बेसिकली इस इंफॉर्मेशन और इन फीचर्स के बारे में बहुत बेहतर तरीके से हम पढ़ के आए हैं और उसी को हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा पहला फीचर है जो हमारी onpassive.com में हम लोग को डिस्क्राइब किया गया है वो है क्रेडिट एंड डेबिट इंफॉर्मेशन। स्टोर की जाएगी जितनी भी हमारी क्रेडिट कार्ड की या फिर डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो पर्टिकुलरली हमारे जो वॉलेट है उसके अंदर स्टोर की जाएगी। यानी कि अभी आप लोग फॉर एग्जांपल किसी पेमेंट को करते हैं, अगर मैं ओन पैसिव की ही बात कर लूं तो देखिए जब हम ओन पैसिव की जब हम आईडी पे करते हैं तो वैसे तो अभी भी ये फीचर है, लेकिन देखिए ये फीचर आप लोगों को ओन पैसिव में भी आएगा, ये आप लोगों को वहां पर प्रेजेंटली दिखाई दे रहा है, यानी कि मेंशन वहां पर किया गया है। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को क्या है ऑलरेडी इसको फिल कर सकते हैं। ऑटो मोड पर वो आप लोगों के सामने फ्लैश होगी। जिस भी कार्ड से आप लोग पे करना चाहते हैं आप लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन को वहां पर फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटो मोड पर आप लोगों की स्क्रीन पर फ्लैश होने वाली है। एंड उस पर जब भी आप टैप करोगे तो जैसे ही आप टैप करोगे वो क्या है कि स्टोर की गई इंफॉर्मेशन, जो वॉलेट में स्टोर की गई है इंफॉर्मेशन, वो आप लोग वहां पे फिल कर सकते हो। एंड ऑटो मोड में आप लोग क्या कर सकते हो, पेमेंट को डन कर सकते हो, जिससे आप लोगों की पेमेंट बहुत सिक्योरली पहुंच जाएगी जहां पर भी आप पहुंचाना चाहते हैं या फिर जिसको भी आप लोग ट्रांजेक्शन या पेमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे P2P पेमेंट यानी कि पीयर टू पीयर पेमेंट की। तो देखिए बेसिकली इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा फीचर है जो हम लोग हमारे जो वॉलेट है उसको बहुत ही ज्यादा सिक्योर बनाता है। और इसी फीचर की वजह से हम मजबूर हो गए थे कि जो हमारा अभी हमने ब्लॉकचेन को डिस्क्राइब किया कि हम लोग ब्लॉकचेन को भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें, क्योंकि P2P पेमेंट को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर कुछ एक्सचेंज का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर हम लोगों को पता है कि आज के टाइम में जब हम किसी ट्रांजेक्शन को करते हैं तो हमें दो इंसान चाहिए होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। लेकिन अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें, एक होता है गिवर और एक होता है टेकर, यानी कि जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसको इन टर्म्स अगर हम नॉर्मल मार्केट की बात करें तो वहां पर हम सेलर और बायर की बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एक होता है गिवर एंड एक होता है टेकर। तो एक जो एक्सचेंज होती है, फॉर एग्जांपल अभी मैं बिनेंस की बात करूं तो बिनेंस एक एक्सचेंज है। तो P2P में जो हमारा वॉलेट है वो कैसे बेहतर करेगा, अभी आप इस एग्जांपल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज मैं किसी भी ट्रांजेक्शन को करती हूँ तो मैं ऐसा तो नहीं है कि एक ट्रांजेक्शन को कर दूं ऑटो मोड पे पहुंच जाएगी उस इंसान के पास जिसको मैं करना चाहती हूँ। बेसिकली मुझे वो जो वेंडर है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको मुझे ट्रांजेक्शन को करना है या फिर जिसको मुझे पे करना है। अब क्या है कि हम दो पर्सन हुए, फॉर एग्जांपल हरप्रीत दी एंड शीनू, तो हम लोग दोनों कंबाइन हुए, वो एग्री हो गए, मैं भी एग्री हूँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को करते हैं। लेकिन जब हम P2P की पेमेंट या फिर पीयर टू पीयर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक एक्सचेंज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो वो एक्सचेंज है अगर वो रिलायबल नहीं है, वो ट्रस्टेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या कर रहे हो, आप किसी खतरे को अपनी तरफ इन्वाइट कर रहे हो। आप बिल्कुल वही काम कर रहे हो, आप वेल मुझे मार, यानी कि आप अपना जितना भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो उसको खतरे में डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि जिस एक्सचेंज के थ्रू आप लोग अपनी पेमेंट को कर रहे हैं अगर वो रिलायबल नहीं है, वो ट्रस्टेबल नहीं है, तो जो पेमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल खतरे में है। आप लोगों को नहीं पता वो किस टाइम हैक कर ली जाए किसी के थ्रू, क्योंकि वो ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर है या फिर जो वो एक्सचेंज है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। तो अभी बहुत सारे रिलायबल मार्केट में एक्सचेंज है, लेकिन हमारा जो वॉलेट होगा बेसिकली वॉलेट के साथ एक एक्सचेंज का भी काम करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं किसी क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करती हूँ, तो अभी मैंने हरप्रीत दी को कोई क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर किया, फॉर एग्जाम्पल मैं डॉलर्स टू INR कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मैं 10 डॉलर्स करती हूँ, तो वो जब डॉलर्स को परचेज करेंगी तो उनको अपनी INR के थ्रू उसको परचेज करना पड़ेगा। तो हम जिस एक्सचेंज पर मीटअप करेंगे वो उस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, वो जो एक्सचेंज है वो होती है वो बहुत रिलायबल होनी चाहिए। इसी तरह जो हमारा वॉलेट है ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल होने वाला है और बहुत इजीली आप यहाँ से अपनी पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिस भी इंसान को आप कर सकते हो। बेसिकली ये P2P हमारा जो सबसे बेस्ट फीचर होने वाला है वॉलेट का।